कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में 17 मार्च को केमिस्ट्री का जो आपका पेपर है, देखिए उसके लिए हमें केमिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके 17 मार्च को आने के 100% आने के पूरे चांस हैं, वो प्रश्न हम आज के इस वीडियो में सारे कंप्लीट करेंगे सॉल्यूशन के साथ में। वास्तव में आप 75 में से 75 नंबर लाना चाहते हैं तो देखिए इस वीडियो के द्वारा आप 75 में से 75 नंबर आसानी से ला सकते हैं। आप एमपी बोर्ड के किसी भी जिले से हो, देखिए आपका पूरा काम एक ही वीडियो में हो जाएगा, आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे रहेंगे आज की इस क्लास में केमिस्ट्री के सॉल्यूशन के साथ में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं और प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, जब विलय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म होने पर विलयन की निम्न साधन विधि उपयुक्त होगी। इसका आंसर है पीपीएम। दूसरा है आईयूपीएसी परिपाटी अनुसार सेल का विद्युत वाहक बल का मान हमेशा धनात्मक। तीसरा है डाइक्रोमेट तथा परमैंगनेट दोनों का गुण है, तो इसका आंसर है प्रबल आक्सी कारक। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। चौथा है फॉर्मल्डिहाइड एक रेखीय अणु होता है जिसमें संक्रमण पाया जाता है, इसका आंसर है एसपी। पांचवा एनिलीन कक्ष ताप पर ब्रोमीन जल की अभिक्रिया करके सफेदा उत्क्षेप देता है, वह यौगिक है, तो इसका आंसर 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। और छठा है दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड है, इसका आंसर है लैक्टोज। ठीक है, ये आपका छठा हो गया है। इसके नीचे आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है ताप में वृद्धि करने से द्रव में गैसों की विलयता दे से, तो इसका आंसर है कम। दूसरा है द्विदाता संलयनी के डेडेडेस कहलाते हैं, तो इसका आंसर है द्विदंतुर लिगेंड। तीसरा है सी बंद OH डेडेडेस एल्कोहल का लक्षण का प्रतीक है, तो इसका आंसर तृतीयक एल्कोहल। चौथा है सरलतम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल डेडेडेस है, इसका आंसर C6H5COO। पांचवा है एथेनोलिक एमीनिया की क्लोरो एथेन की क्रिया का मुख्य उत्पाद डेडेडेस है, इसका आंसर है C6H5NH2। छठा है सुक्रोज के जल अपघटन पर ग्लूकोज के साथ डेडेडेस प्राप्त होता है, तो इसका आंसर है ग्लूकोज व फ्रक्टोज। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, कंप्लीट आपको अच्छे से करना है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। इसके बाद में है सत्य असत्य। पहला है आपका कि किसी अज्ञात प्रतिरोध का मापन व्हीट स्टोन ब्रिज से किया जाता है, तो इसका आंसर आपका सत्य है। दूसरा है आणविकता का मान सदैव पूर्णांक नहीं होता, तो यह आपका सत्य है। तीसरा है संलयनी कोई अणु आयन जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदाता या ऋण आवेशित तथा या धनावेशित मूलक होते हैं, तो यह आपका सत्य है। चौथा है प्राथमिक एल्कोहल सरलता से ऑक्सीकृत होकर पहले एल्कोहाइड और फिर अम्ल देते हैं, तो ये आपका सत्य है। और पांचवा है ये यहाँ पर एक स्टर यौगिक है, ये जो तत्व है ये आपका एक स्टर यौगिक है, तो ये आपका सत्य है। छठा है जंतुओं के यकृत में संक्षिप्त पॉलीसेकेराइड ग्लाइकोजन व स्टार्च होता है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वालों आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका सत्य है, ये आपका सत्य है और ये आपका सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में है सही जोड़ी। पहली आपकी अगर प्लस KNO3, ठीक है, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी लवण सेतु। दूसरे फिनोल, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, और तीसरे एनिलीन की आपकी जोड़ी नाइट्रो बेंजीन के अपचयन, ये आपकी तीसरी जोड़ी। चौथी है क्लोरोफिल, ये आपकी संकुल यौगिक। ठीक है, पांचवी विटामिन
तो विटामिन की आपकी जोड़ी है एस कार्बिक अम्ल। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। चलिए जोड़ी के मैं आपका नंबर यहाँ पे डाल देती हूँ, आपको इनको कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखिए एक शब्द ये वाक्य में उत्तर आपको देना है। हेनरी का नियम आपको बताना है। दूसरा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए T की घात 1/2 किसके अनुपाती होता है। तीसरा मरकरी संक्रमण। ठीक है, तत्व क्यों नहीं है, कारण आपको देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है चौथा, निम्न को अम्ल की प्रबलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, और ये आपका पांचवा है। तो देखिए यहाँ पर आपके सभी के आंसर है, मैं आपको आंसर का स्क्रीनशॉट दे देती हूँ, आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ये आपके एक वाक्य के उत्तर का आंसर है और देखिए ऊपर आपकी जोड़ी है, आप यहाँ से जोड़ी भी कर सकते हैं और ये आपके एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए छठा प्रश्न, सेल स्थिरांक परिभाषित कर इकाई आपको लिखना है और सातवां अभिक्रिया की दर व दर स्थिरांक के कोई दो अंतर आपको बताने हैं। देखिए वार्षिक परीक्षा के लिए हम 6 पेपर हमने मॉडल पेपर तैयार किए हैं सॉल्यूशन के साथ में। यदि आप लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, केवल मात्र आपको कम से कम शुल्क रहेगा, आप कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में आपका 9वां प्रश्न है, संक्रमण तत्व आसानी से मिश्र धातु बनाते हैं, कारण आपको बताना है। ठीक है, यहाँ से आपका 10वां, ये आपका 11वां प्रश्न हुआ है। ठीक है, चलिए फिर देखिए आपका 12वां प्रश्न है, यहाँ पर गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण आपको देना है। ये आपका 13वां, ये 8वां, ये आपका 14वां प्रश्न। ठीक है, तो आपको अच्छे से इनको कंप्लीट करना है। DNA RNA में अंतर आपको बताना है और वार्षिक परीक्षा के लिए हमने 6 मॉडल तैयार किए हैं सॉल्यूशन के साथ में। यदि आपको लेना है तो आप देखिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दी है, आप उन नंबर से कॉल कर सकते हैं और कॉल करने